इस जगह पर जाती है उनके अंदर ये भाव पैदा होता है कि कोई ताकत पैदा नहीं है, जब गुरुवर की गोद में बैठकर मैं परमात्मा अपने कार्य को करूंगा तो कोई रोक दे। इसी पर बार-बार इस बातों का जिक्र किया जाता है कि आखिर यह निर्माण होगा कैसे, यह व्यक्ति का निर्माण होगा कैसे। रात में मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें लिखे हैं महात्मा कि जब तक धरती पर मनुष्य व्यक्तित्व का उदय नहीं होगा, यह विज्ञान विनाश के कगार पर व्यक्ति को पहुंचाता हुआ चला जाएगा। इसका उदाहरण उन्होंने दिए है कि आज मोबाइल के युग में संदेश को जल्द पहुंचाने की सुविधा दी गई है, जबकि उसमें एंड्रॉइड से लाके तमाम चीजों को लाकर लड़कों के अंदर अश्लीलता भर दी गई है। विज्ञान सही दिशा पर चला या व्यक्तित्व को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। आज बाइक मिला है कि कम समय में जल्द अपनी सफर को तय कर ले, लड़के रोड पर उतर के लहरिया कर बाइक चलाते हैं और किसी के माँ बाप के संतान एक समय एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। मेरे मित्र, नजरें बदल तो नजारे बदल गए, मस्तीने रूठ मोड़ा तो किनारे बदल गए। ये नजरिया बदलना होगा और इसको बदलने का काम जो करता है उसी का नाम प्रज्ञा और प्रकोष्ठ है। लड़के पूछते हैं क्या गायत्री मंदिर में जाएंगे, मैं कौन सा धर्म सीखूंगा, मुझे कौन सी धर्म पर चलाएंगे। मेरे मित्र, यहाँ केवल और केवल एकमात्र धर्म सिखाया जाता है कि आप अपने कर्मों को ठीक करो, यही आपका सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा धर्म दुनिया में कोई नहीं है। और गुरुवर ने भी स्पष्ट लिखा है, बेटा विनम्र पुरुषार्थ सबसे बड़ी प्रार्थना है। आपको यही छोटी चीजों को बताने के लिए यहाँ बुलाया जाता है। सही रास्ते पर चलते हुए, अपने कार्यों को सही दिशा में करते हुए फल की चिंता न करें, फल अवश्य मिलेगा। अगर मक्का का एक बीज उर्वरा भूमि में समर्पण करता है तो 100 दाना लेकर आता है। डिपेंड करता है कि आप किस लेवल से अपने कार्य को कर रहे हैं। मजदूर भी मजदूरी करता है, उसका अलग तरीका है। रिक्शा चालक भी करते हैं, उसका अलग तरीका है। विद्यार्थी भी करता है, उसका अलग तरीका है। लेकिन तरीका चाहे जो सबकी तन्मयता को देखकर परमात्मा द्वारा अनुदान वरदान बरसाए जाते हैं। लड़के हताश और निराश हो जाते हैं, लड़के टूट जाते हैं। मेरे मित्र, जिंदगी में ये याद रखना, मुश्किलों से मोहब्बत है हमें। ऐ वक्त तू क्या टकराएगा, उठेंगे जब हाथ हमारे, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। एक बार सही दिशा में चलते हुए अपने कैरियर के प्रति समर्पण करते हो और जिंदगी जीने के लिए, असाधारण बनने के लिए, ये साधारण सा किसान परिवार, मिडिल क्लास फैमिली का आने वाला युवा अपनी प्रतिभा को निखारना चाहता है, तो मेरे मित्र याद रखना, ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा है। एक बार समर्पण करके देखिए। आज जिस माइक से बोल रहे हैं, इसकी समर्पण की देर है कि इतनी शानदार आवाज निकालता है। इसने किस पर समर्पण किया? इसने इलेक्ट्रिक पर समर्पण कर दिया, वायर जोड़ दिया गया। जो दुकानों में रखा गया था, इसकी कोई औकात नहीं थी, वो सही तरीका से अपनी औकात में आ गया और इससे आवाज तेजी में जाने लगा। एक पतंग को मैंने उदाहरण दिया, पतंग को दुकान में टांगे रखी है, उसकी कोई औकात नहीं होती है, लेकिन जैसे ही उड़ाने वाले की उंगली पर समर्पण होती है, वही पतंग आकाश छूता है। समर्पण की बातें आती है तो एक बार गुरुवर की गोद में आकर समर्पण कर लीजिए। जितने भी भाई यहाँ आते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मन में अगर शंका रहता है, भगवान उनको कुछ नहीं देते हैं। जाके नहीं भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी वैसी, मन की शंका को दूर करके अगर युवा मंडल में आते हैं तो वेद लिखता है, अस्तुता में आवता वेद माता पर छोड़े अंतम, पाव मानी द्विजा नाम आयु प्राणम प्रजा पशु कीर्ति द्रव्य
जो नहीं बदलेगा अपने आप कुचल दिया जाएगा। ये अनीति के राह पर चलने वालों का अब भला नहीं होने वाला है। वो बेचारा अपनी पत्नी से बोला कि ऐसा भगवान बुद्ध ने हमको नहीं दिया, हम ऐसा करते हैं कि अपने यहाँ ही अच्छा पकवान मिष्ठान भोजन बनवाते हैं और भगवान को यही न्योता देते हैं, और जब भगवान यहाँ आएंगे जो मांगेंगे हम लोग मांगेंगे मिल जाएगा। हम अगर कुछ भूल भी जाए तो तुम जरूर बोल देना। भगवान को ठगने की कला शुरू हो गई। हमारे आपके अंदर भी वही है। चलो मेरा एग्जाम में रिजल्ट नहीं हुआ, हनुमान मंदिर गए थे वहां नहीं हुआ, गायत्री मंदिर का नाम बहुत लड़का लेता है, चलो एक बार चल के देखते हैं। आपने भगवान को मछली बना लिया और आप बंसी लेकर मारने बैठे हैं। साईं बाबा नहीं सुने बजरंग बली को सुना देंगे, बजरंग बली नहीं सुने सरस्वती माता सुनेगी, दुर्गा जी सुनेगी, और कुछ नहीं है गायत्री मंदिर में चलेंगे वहां सुन तो जरूर लिया जाएगा। यही उस व्यक्ति की मन में बैठ जाती है जिसकी रचना इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा। जिसने हम जैसे लोगों को बनाया वो कितना सुंदर होगा। कभी आपने कल्पना किया है? इत्मीनान से वो व्यक्ति वहां पहुंचता है, पहुंचने के बाद देखता है कि बुद्ध भगवान बैठे हुए हैं। कहते हैं कि आप मेरे यहाँ चलिए ना, आप मेरे यहाँ चलिए, मैं आपको भोजन को न्योता देता हूँ। बुद्ध भगवान समझ जाते हैं कि फिर ये कोई चाल चला है, फिर ये किसी लेवल का चाल चला है। वो तैयार हो जाते हैं, कहते हैं चलो हम तुम्हारे यहाँ चलेंगे। साथ में एक कमांडर लिए जिसमें आधा कमांडर गोबर भरा होता है लेकर जाते हैं। बुद्ध भगवान उनके घर पहुंचते हैं, बैठते हैं। वो कहते हैं भगवान के लिए जो खीर बना है लेकर आओ। पत्नी खीर लेकर आती है, बुद्ध भगवान कहते हैं इस कमंडल में डाल देना। वो जैसे ही देखती है कमंडल, देखती है इसमें आधा कमंडल गोबर है, गोबर भरा हुआ है। फिर कहती है नहीं मैं इसमें कैसे डालूं, इसमें तो गोबर है। फिर बुद्ध भगवान कहते हैं डाल ही दीजिए ना, खाना तो मुझे है। फिर कहती है नहीं आप क्या दूसरे बर्तन में मैं लाकर देती हूँ, खा ले, लेकिन मैं इस गोबर वाली कमंडल में कभी भी इतनी बढ़िया खीर को नहीं डाल सकती हूँ। फिर दीवारा करते हैं आप डाल दीजिए ना, कहती है नहीं डाल सकता हूँ, खाना है तो खाइए, नहीं तो मत खाइए। बुद्ध भगवान कहे बिल्कुल सही करती हो। ये तुच्छ सा खीर जो व्यक्ति जब चाहेगा, जैसे चाहेगा, जितनी बार चाहेगा बनाने के प्रयास करे तो बना सकता है, तुम इस गंदे पात्र में नहीं डाल सकती हो। तो परमात्मा का अनुदान वरदान जो मांगने के लिए तुम्हारा पति मेरे पास गया था, ये जिसकी मानसिकता इतनी घटिया है उसके अंदर मैं कैसे दे सकता हूँ? ये भी उसी पात्र में डाला जाता है जो सबसे ज्यादा पवित्र है। युवा मंडल में आते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी पात्रता जितनी ही पवित्र होगी, गुरुवर के अनुदान वरदान उसी लेवल से आपके आगे आपकी थाली में, आपकी जिंदगी में आएगा। अगर ये गंदी थाली है, आपकी गंदी जिंदगी है, तो ये मानकर चले कि मेरे मित्र वो थाली खाली रह जाएगा, लेकिन भगवान का अनुदान वरदान कभी भी आपके पास नहीं बरसेगा। बहुत समय नहीं